हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिकल फार्मूलाज बनाने के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल फार्मूलाज क्या होते हैं? द केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। जो कंपाउंड्स होते हैं उसके अंदर दो एलिमेंट्स होते हैं, तो उन दो एलिमेंट्स को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना, उसकी वैलेंसी को बैलेंस करना और इस तरह से उसको फॉर्मूला रूप में लिखने को हम बोलते हैं केमिकल फार्मूला। तो सबसे पहले आपको जितने भी एलिमेंट हैं उसके सिंबल्स आने चाहिए, उसकी वैलेंसीज आनी चाहिए। अगर उसकी वैलेंसीज आएगी तब आप उसको फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस तरह से सबसे पहले हमें पढ़ना है कि केटाइंस क्या होते हैं, एनाइंस क्या होते हैं, वैलेंसीज क्या होती है। सबसे पहले जानेंगे कि वैलेंसी क्या होती है। कोई भी एक एलिमेंट है तो उसके अंदर कैपेसिटी होती है, बाइंडिंग कैपेसिटी, कि वो दूसरे एलिमेंट से किस तरह से कंबाइन होता है। जैसे कि सोडियम है तो सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होता है, यानी कि उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन खो देना होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन वो दूसरे एलिमेंट को देंगे और इस तरह से सोडियम का आयन बनेगा और सोडियम ओनली वन एक और दूसरे एटम से ही कंबाइन हो सकता है। ठीक है, इस तरह से अलग अलग एलिमेंट की उसकी अलग अलग वैलेंसीज होती है। जैसे सोडियम की 1 है तो एल्यूमिनियम की 3 होती है। उसकी कैपेसिटी ये है एल्यूमिनियम की कि वो 3 इलेक्ट्रॉन को है दूसरों को दे सकता है, दूसरे एलिमेंट को देता है और उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, +3 चार्ज आ जाता है। तो मैग्नीशियम है तो उसकी वैलेंसी +2 है। क्यों है? क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो उसके ऊपर +2 चार्ज आ जाता है। यानी कि इस तरह से वैलेंसीज होती हैं। तो जितने भी मेटल्स होते हैं उनकी वैलेंसी प्लस में आती है। जो नॉन मेटल्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, उनकी वैलेंसी माइनस में आती है। तो जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं वो कैटायन कहलाते हैं और जो गेन करते हैं वो एनायंस कहलाते हैं। तो आज हम सारी वैलेंसीज के बारे में देखेंगे और फिर से फॉर्मूला हम लोग तैयार करेंगे। सबसे पहले देखिए सोडियम, जो मेटल्स हैं सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर एंड कॉपर। तो कॉपर में याद रखेंगे कि कॉपर की 2 वैलेंसी होती है, एक तो वो +1 चार्ज भी होता है और एक कभी उसके अंदर 2+ चार्ज भी होता है। अलग अलग कंपाउंड बनाता है तो उसमें कभी +1 और कभी +2 वाला फॉलो करता है। तो सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर एंड कॉपर, यहाँ देखिए आप उसके ऊपर +1 चार्जेस हैं, यानी कि दूसरे एलिमेंट से उसमें एक एटम से दूसरे एलिमेंट के एक एटम से ही वो कंबाइन हो सकता है। मैग्नीशियम के ऊपर आप देखेंगे +2 चार्ज, कैल्शियम, जिंक, फेरस, कॉपर, इन सब के ऊपर +2 चार्ज है। और एल्यूमिनियम और फेरस की भी इसी तरह से है कि उसके ऊपर +2 चार्ज भी होता है और फेरस के ऊपर +3 चार्ज भी होता है। तो कभी कंपाउंड बनाता है तो +2 फॉलो करता है, कभी +3 वाला। और एल्यूमिनियम जो होता है उसके ऊपर +3 चार्ज होता है। तो इस तरह से आपको ये कैटायंस की वैलेंसीज आपको लर्न करनी है। तो +1 कौन किस किस मेटल में होता है, +2 किस किस मेटल में होता है, +3 किस में होता है। इसके बाद में एनायंस, तो हाइड्रोजन जो होता है उसके ऊपर H+ होता है, लेकिन हाइड्राइड जब होता है तो H- की तरफ बिहेव करता है। फिर क्लोरीन, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सब के ऊपर आप देखेंगे -1 चार्जेस हैं। ऑक्साइड के ऊपर -2 चार्ज एंड सल्फाइड के ऊपर -2 चार्ज, ये दोनों हैं -2 चार्ज वाले। और नाइट्राइड है उसकी वैलेंसी है -3। फिर हैं ऐसे जो पॉली आयनिक होते हैं, मतलब कि पॉली एटॉमिक, जिसके अंदर जैसे अमोनियम है तो अमोनियम आप देखिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों ही हैं इसके पास। तो अमोनियम में NH4 और उसके ऊपर चार्ज है +1। हाइड्रोक्साइड होता है उसमें OH- चार्ज, नाइट्रेट NO3 -1 चार्ज, हाइड्रोजन कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फेट, इन सब के ऊपर अलग अलग चार्जेस हैं। तो ये तीनों देखेंगे आप, कार्बोनेट, सल्फाइड और सल्फेट पे ध्यान रखेंगे। सल्फाइड किसको कहते हैं, जिसमें SO3 होता है, सल्फेट कहेंगे जिसमें SO4 होता है। दोनों के ऊपर जो वैलेंसी है -2 वैलेंसी होती है। फॉस्फेट के ऊपर -3 वैलेंसी होती है। तो इन सब को आपको लर्न करना है, उसके बाद ही हम इसके फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं, केमिकल फार्मूला बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, जैसे सोडियम क्लोराइड सिंपल है। तो सोडियम क्लोराइड, तो आपको इसके रूल्स क्या याद रखने हैं कि जो मेटल्स होंगे वो लेफ़्ट साइड में रखे जाएंगे, जो नॉन मेटल्स होंगे, जो मतलब माइनस वाले चार्ज हैं, वो क्या होंगे, राइट हैंड साइड पर रखे जाएंगे।
दोनों के चार्जेस जो होंगे वो आपस में क्या हो जाने चाहिए, बैलेंस हो जाने चाहिए। और इस तरह से हम केमिकल फॉर्मूला तैयार करेंगे। जैसे देखेंगे, जैसे हमारे पास सोडियम क्लोराइड लिखना है तो सोडियम का सिंबल है Na और क्लोराइड का सिंबल है Cl। तो इसके ऊपर +1 चार्ज, क्लोराइड के ऊपर -1 चार्ज हम टेबल से याद कर देते हैं। तो अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के ऊपर +1 और -1 चार्जेस हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला है वो क्या है, NaCl। अब हम देखेंगे सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम यहाँ लिखा, ऑक्साइड के लिए और यहाँ लिखा, सोडियम का +1 चार्ज और ऑक्साइड का -2 चार्ज। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि Na के साथ भी 2 आएगा तो 2 यहाँ पे लिखेंगे, और ऑक्साइड के लिए कि 1 है तो 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, Na2O। ठीक है, तो सोडियम ऑक्साइड और सोडियम क्लोराइड में डिफरेंस पता चला। सोडियम क्लोराइड के नीचे कोई भी नंबर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो ये 1 था। अब हम लिखेंगे पोटेशियम क्लोराइड। तो पोटेशियम के लिए सिंबल होता है K, क्लोराइड के लिए सिंबल होता है Cl। तो +1 और -1 क्रॉस मल्टीप्लाई हुए तो दोनों माइनस और +1 ही थे, कैंसिल हो गए, तो क्या रहेगा, KCl। ठीक है, इस तरह से हम फॉर्मूला तैयार करेंगे। अब मैं आगे आपको और बताती हूँ। जैसे हम लेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज होता है +2 और हाइड्रोक्साइड के ऊपर चार्ज होता है -1। तो ये -1 लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीशियम + से क्रॉस हुआ 1 से, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है हमें। लेकिन हाइड्रोक्साइड OH किससे मल्टीप्लाई हुआ, 2 से, तो हाइड्रोक्साइड के लिए OH लिखा। अब क्योंकि पॉली एटॉमिक है इसीलिए यहाँ पर ब्रैकेट बनाएंगे और फिर यहाँ पर 2 बाहर से लिखेंगे, MgOH2। जैसे मैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बताती हूँ। तो जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के लिए ये एल्यूमिनियम का सिंबल लिखा और हाइड्रोक्साइड का लिखा। एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज, हाइड्रोक्साइड के ऊपर -1 चार्ज, दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हुए Al। तो ये 1 से हुआ तो 1 के नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोक्साइड के लिए ये हाइड्रोक्साइड लिखा और यहाँ पर लिखा 3, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3। इस तरह से आगे आप देखेंगे कि मान लो कि जैसे अमोनियम सल्फेट बनाना है, तो अमोनियम सल्फेट के लिए क्या है, जैसे अमोनियम का है ये सिंबल NH4 और सल्फेट का सिंबल है SO4। NH4 यानी अमोनियम के ऊपर चार्ज है +1, सल्फेट के ऊपर चार्ज है -2। जब ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं तो NH4 लिख दिया पूरा। अब ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से, तो क्या करेंगे, इसकी यहाँ ब्रैकेट बनाएंगे, 2 बाहर से लिखेंगे और SO4 लिखा, ये मल्टीप्लाई हुआ 1 से, तो यहाँ पर कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NH4 ब्रैकेट 2 SO4 अमोनियम सल्फेट। इस तरह से अमोनियम सल्फेट तैयार होता है। अब आप और भी कई सारे ऐसे बना सकते हैं। जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट बनाना है मानो, तो हम ये लिखेंगे एल्यूमिनियम, यहाँ पर लिखा सल्फेट, एल्यूमिनियम का +3 चार्ज, सल्फेट का -2 चार्ज, दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हुए, एल्यूमिनियम ब्रैकेट बनाया 2 और ब्रैकेट नहीं भी बनाएंगे तो इस तरह से Al2 लिख करके SO4 लिखा, फिर ब्रैकेट बनाया और ये 3 चार्ज है यहाँ पर बाहर 3 लिखा, तो Al2 SO4 और बाहर ब्रैकेट के बाहर 3। इस तरह से हम कई सारे फॉर्मूले तैयार कर सकते हैं। कब कर सकते हो, किस तरह से लर्न करोगे, वैलेंसीज लर्न करनी है आपको कि कैटायन के ऊपर कौन कौन कितनी वैलेंसी है। जैसे मैग्नीशियम है, कॉपर है, जिंक है, ये सब के ऊपर +2 चार्ज होते हैं और माइनस चार्जेस को उसके साथ में कंबाइन करना है। और हमेशा याद रखना है उसके सिंबल लिखने के बाद में उसके नीचे उसकी वैलेंसी लिखनी है, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और इस तरह से आपका फॉर्मूला तैयार हो जाता है। और भी कई सारे इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड है। तो जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड का अपन ने देखा कैल्शियम है और ऑक्साइड के लिए ये लिखा उसका सिंबल, कैल्शियम के लिए +2, ऑक्साइड के लिए -2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ओनली आंसर CaO कैल्शियम ऑक्साइड। इस तरह से हम कई सारे फॉर्मूले बना सकते हैं और आप लोग इसकी खूब सारा प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।